वो बाबा ने बताया। बाबा कह रहे हैं व्यर्थ संकल्प आने का आधार है शुभ संकल्प और शुद्ध विचार ज्ञान के खजाने की कमी। माना जब हमारे अंदर, जैसे बाबा कहता है कि आपके पास शुभ संकल्पों का खजाना होना चाहिए। क्या मतलब है शुभ संकल्पों का खजाना? तो हमारे पास हर परिस्थिति से या हर परिस्थिति में क्या उसके अंदर हमें शुभ सोचना है वो हमें पता होना चाहिए। अगर वो है हमारे पास, तो जैसे हमारे पास शुभ संकल्पों का, शुद्ध विचारों का खजाना जमा। अब जैसे मान लीजिए हम कुछ भी पढ़ते हैं, देखते हैं, और वो कोई ऐसी डिस्टर्बिंग चीज है कि फला व्यक्ति ऐसे शरीर छोड़ा, फला व्यक्ति ने ऐसे शरीर छोड़ा, अगर हमें ये नहीं पता कि उसको शुभ रीति से कैसे लेना है, तो फिर वो जैसे व्यर्थ बन जाता है और फिर वो नुकसान करता है। बाबा कह रहा है मिलते हुए भी यूज करना नहीं आता है। तो बाबा तो देता है शुभ संकल्प, शुभ विचार। बाबा कहता है आपको मिलते हुए भी यूज करना नहीं आता और जमा करना नहीं आता है। बात तो विधि नहीं आती है, इस कारण वृद्धि नहीं होती है। तो उसकी जो तरीका है वो किस तरीके से करा जाए वो नहीं आता, इसलिए उसकी वृद्धि नहीं होती है। सुना अर्थात मिला, लेकिन उस समय अल्पकाल की खुशी व शक्ति का अनुभव करके खत्म कर देते हैं। जैसे बाबा ने बोला कि बच्चे मैं सदा तो सदैव तुम्हारे साथ हूं, तुम तो पांडव आत्मा हो। अभी हमें ये सुना और हमें इसकी खुशी भी हुई, तो वहीं पे वो खत्म हो गया। बाबा बता रहे हैं कि उसको आगे बढ़ाया कैसे जाए। जैसे लौकिक रूप में कमाया और खाया, कुछ उड़ाया, इस रीति से धारणा शक्ति की कमजोरी होने के कारण, विधि से वृद्धि ना होने के कारण सदा स्वयं को ज्ञान और शक्तियों के खजाने से खाली अनुभव करते हैं। जैसे आप देखते हैं कई लोग दुनिया में कैसे करते हैं कि वो रोज कमाते हैं, रोज खाते हैं, तो उनके अंदर जो है उन्हें हर रोज खालीपन रहता है और हमेशा ये लगता है कि कल क्या होगा। तो इसी तरीके से अगर हमने भी रोज कमाया, रोज उड़ाया, माना बाबा से जो हमने सुना और उसको हमने धारण नहीं करा, तो फिर बाबा कह रहा है अपने को जैसे शक्तियों से अनुभव खालीपन अनुभव होता है। शक्तियों का खालीपन ये है कि कई बार हमें पता तो होगा कि बाबा ने ये बोला हुआ है, ये ज्ञान का बिंदु दिया हुआ है, मगर उस पर टिके रहना, उसके लिए शक्ति चाहिए, तो वो नहीं अनुभव होगी। फिर माना बोलते जाएंगे ये ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा कल्याणकारी है, और अंदर अंदर से घबराहट भी होती जाएगी। तो जैसे कि शक्ति नहीं है, ज्ञान तो है, शक्ति नहीं है, तो उससे खालीपन अनुभव करते हैं। इसलिए निरंतर शक्तिशाली नहीं बन पाते हैं, निरंतर हर्षित नहीं रह सकते हैं। तो निरंतर हर्षित रहने के लिए, जैसे बाबा ने बताया कि शुभ संकल्पों का, शुभ भावना का खजाना होना चाहिए। शुभ भावना औरों के प्रति भी, स्वयं के प्रति भी शुभ भावना कि मैं भी एक अच्छी आत्मा हूं, तो दोनों के लिए शुभ भावना। कमजोर होने के कारण माया के विघ्नों के वशीभूत व माया के दास बन जाते हैं। तो जब कमजोर हो गए, फिर तो जैसे कोई देश कमजोर हो जाता है तो दूसरा देश उसको टेक ओवर कर लेता है, उसको, जिसको कॉलोनाइजेशन जिसको बोलते हैं, तो वो वैसी माया के दास बन जाते हैं। साथ साथ अन्य आत्माओं को संपन्न देखते हुए स्वयं उदास हो जाते हैं। ज्ञान का खजाना जमा करना, श्रेष्ठ समय का खजाना जमा करना व स्थूल खजाने को 1 से 1,00,000 गुना बनाना अर्थात जमा करना, इन सब खजानों को जमा करने का मुख्य साधन है स्वच्छ अर्थात प्योर बुद्धि और सच्ची दिल। तो बाबा कह रहा है ये सारे, जो इन सारे खजानों को जमा करने का सिर्फ एक ही साधन है, वो है स्वच्छ बुद्धि, प्योर बुद्धि और साफ दिल। कि अगर हमारी ऐसी है तो बाबा की जो शिक्षाएं हैं वो भी जैसे हमारे अंदर तक आकर बैठेंगी। बाबा कह रहा है उसका सिर्फ एक ही है, इसीलिए बाबा कहते हैं कि सच्चे दिल पर साहिब राजी। प्योर बुद्धि का आधार है बुद्धि द्वारा बाप को जान, बुद्धि को भी बाप के आगे समर्पण करना। समर्पण करना अर्थात मेरापन मिटाना। जैसे कि हमने अपनी बुद्धि को बाबा के आगे समर्पित कर दिया, अब ये बुद्धि बाबा की हुई, अब इसके अंदर वही संकल्प करेंगे जो शिव बाबा हमें बोलते हैं, जो जैसे उनकी आज्ञा है। ऐसे बुद्धि का समर्पण किया है। बुद्धि का समर्पण माना कि मान लीजिए बाबा ने कहा बच्चे ये वाला काम इसमें ऐसे करो, इस वाले काम को ऐसे करो, मगर हमारी बुद्धि कहती है नहीं नहीं ऐसे करेंगे तो नुकसान हो जाएगा, मगर बाबा ने तो ऐसे बोला है, तो माना कि बुद्धि का समर्पण नहीं किया था। तो शूद्रपन की बुद्धि समर्पण करना अर्थात देना। तो शुद्ध, क्योंकि हमारी बुद्धि तो, जब आत्मा शुद्ध है तो शरीर भी शुद्ध ही है। शुद्र माना उसके अंदर पांचों विकार है, तो हम तो जो भी सोचते हैं वो विकारों से ग्रसित ही सोचते हैं। तो यानी शुद्रपन की जो बुद्धि है वो समर्पित नहीं करी है। तो देने के साथ दिव्य बुद्धि का लेना है। तो जैसे ही हम अपनी बुद्धि समर्पित करते हैं, तो जैसे हमें दिव्य बुद्धि जो बाबा से है वो मिलती है। देना ही लेना है। जैसे सौदा करते हैं तो देकर फिर लेते हैं ना, पैसा देना वस्तु लेना, वैसे यहां भी देना ही लेना है।
पहले सब कुछ देना है। अब आप देखिए इसके अंदर कितना बड़ा फर्क है कि बाबा जैसे हमें बताता है कि बच्चे बुद्धि में ये वाला संकल्प संकल्प रूपी भोजन करो, ये वाला ज्ञान रूपी भोजन करो। मगर हम अगर दूसरा कोई भोजन करते हैं जो कि अपने मन में हम ऐसे विचार डालते हैं जो कि बाबा के आज्ञा के विरुद्ध है, तो जैसे कि हमने समर्पण ही नहीं करा है। और अगर समर्पण नहीं करा है तो फिर दिव्य बुद्धि कहाँ से मिलेगी? हमें कैसे पता पड़ेगा कौन सी परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए? कैसे? पहले सब कुछ देना है। कैसे? शुभ संकल्प द्वारा। सब कुछ बाप का, मेरा नहीं। जैसे कहते भी हैं कि ये तो सब भगवान का दिया हुआ है, तो बाबा कहता है कि इस वक्त आप सचमुच मानो भी ये सब ये भगवान का ही दिया हुआ है, सब कुछ बाप का है। मेरेपन का अधिकार छोड़ना, इसी को ही समर्पण कहा जाता है। वास्तव में क्या है कि जब तक हमने किसी चीज को मेरापन कह के ये चीज मेरी है, जैसे ही हम किसी चीज पे क्लेम करते हैं कि ये मेरी है, तो उससे, क्योंकि अभी तो सारे तत्व भी तमो प्रधान है, आत्माएं भी तमो प्रधान है, तो अगर हम जिस आत्मा के ऊपर मेरेपन का अधिकार रखते हैं या जिस तत्व के ऊपर मेरेपन का अधिकार रखते हैं, तो जैसे कि उससे हमारी एनर्जी एक्सचेंज होती है। तो और इस वक्त तो सारे हैं ही तमो प्रधान, सारे क्या कहते हैं, तमो प्रधान वाइब्रेशन से ग्रसित हैं। तो इसीलिए हमारे अंदर भी हमारे भी कार्मिक सिद्धांत उसके साथ हम जुड़ जाते हैं। बाबा कहता है मेरेपन का अधिकार छोड़ना, इसी को समर्पण कहा जाता है। इसी को नष्टो मोहा स्टेज कहा जाता है कि मेरा कुछ नहीं है, ये सब कुछ शिव बाबा का है, मैं तो बस ट्रस्टी। स्मृति स्वरूप ना होने का कारण व व्यर्थ संकल्प चलने का कारण, उदास व दास बनने का कारण मेरेपन से नष्टो मोहा नहीं है। कि हर एक किसी न किसी चीज में हमारा मेरापन लगा हुआ है, चाहे मेरा शरीर है, चाहे मेरी संपत्ति है, चाहे मेरे संबंधी हैं, चाहे मेरा बच्चा बच्ची जो भी है। मेरेपन का विस्तार बहुत है। बाप दादा भी सारे दिन सभी बच्चों का विशेष देने की चतुराई का खेल देखते रहते हैं। तो बाबा तो ऊपर बैठ के सब देखते रहते हैं, तो बाबा कहते हैं सारे दिन बाबा यही देखते रहते हैं। अभी अभी देंगे, अभी अभी फिर वापस ले लेंगे। कैसे अभी अभी देंगे? अभी अभी बोलेंगे, योग लगाएंगे, वापस कहेंगे बाबा ये तो सब आपका है। फिर कोई कुछ ऐसी बात हो जाएगी तो फिर चिंता हो जाती है। चिंता क्यों हो गई? क्योंकि उसके अंदर मेरापन अभी भी फंसा हुआ है। तो अभी अभी मुख से कहेंगे मेरा कुछ नहीं है, लेकिन मनसा में अधिकार रखा हुआ है। इसी के लिए वास्तव में बड़ी प्रैक्टिस चाहिए कि मन से हम अपने वो मेरापन का अधिकार उठा लें। देवताएं वास्तव में सुखी इसलिए ही रहते हैं क्योंकि उनका मेरापन का अधिकार किसी के ऊपर नहीं है। अधिकार अर्थात लगाव। तो बाबा कहता है ये जो मेरापन का अधिकार है, ये सिर्फ आप एक बाबा के ऊपर रखो, ये सिर्फ बाबा ही मेरा है। और अगर जैसे बाबा जैसे कहते हैं कि जिसका भगवान ही स्वयं हो गया तो उसको तो सारा, जिसको बीज ही मिल गया तो वो तो सारा वृक्ष ही उसका हो गया। तो कभी कर्म देकर, कभी कर्म से देकर के वाणी से वापस ले लेते हैं। चतुराई ये करते हैं कि नए के साथ पुराना भी अपने पास रखना चाहते हैं कि बाबा कि बाबा से सत्यों की उसका सृष्टि का भी वर्षा मिल जाए, दिव्य बुद्धि का वरदान भी मिल जाए, और ये जो पुराना है वो भी क्या हो। तो दो नाव में अगर हम सवारी करेंगे तो क्या हाल होगा? तो बाबा कह रहे हैं क्योंकि बाबा तो सबके मन का हाल जानते हैं, तो बाबा कह रहे हैं चतुराई ये करते हैं कि दोनों चीजें पास रखना चाहते हैं। यहाँ पे भी हमें ना देना पड़े और शिव बाबा के से भी वर्षा मिल जाए। कहलाते हैं ट्रस्टी, लेकिन प्रैक्टिकल है गृहस्थी। तो व्यर्थ संकल्प मिटाने का आधार है गृहस्थीपन छोड़ना। ये अगर गृहस्थीपन की ये मेरा कुछ भी नहीं, आज हम ये प्रैक्टिस करें कि जैसे सब कुछ शिव बाबा का दिया हुआ है। चाहे कुमार है व कुमारी है, लेकिन मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी बुद्धि, ये विस्तार गृहस्थीपन है। बाबा कह रहा है ये गृहस्थीपन का मतलब ये नहीं है कि जो सिर्फ शादीशुदा है, जिनकी शादी है और जिनकी गृहस्थी हो रखी है। बाबा कह रहा है चाहे कुमार कुमारी भी हैं जिनका अभी शादी नहीं हुई है, तो अगर वो भी अगर ये बात बोलते हैं कि मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी बुद्धि, ये भी जैसे हमारी गृहस्थीपन है। हम क्यों बोलते हैं मेरी बुद्धि है? ये तो हम ये माने कि ये शिव बाबा ने जो हमें बुद्धि दी है, हम उसके द्वारा ये काम कर रहे हैं। तो इसलिए हम कोई भी काम करें तो सफलता हमारे आएगी ही आएगी हमारे पास। जो समर्पण हो गए, तो जो बाप का स्वभाव वह आपका स्वभाव। जब हम समर्पित ही हो गए बाबा के ऊपर, तो जो बाबा का स्वभाव है वही मेरा स्वभाव है, जो बाबा की शक्तियां हैं वही मेरी शक्ति है, जो बाप का संस्कार वह आपके संस्कार। जैसे बाप की दिव्य बुद्धि वैसे आपकी। तो दिव्य बुद्धि में स्मृति ना रहे ये हो नहीं सकता। कि जब हमने पूरी तरह बाबा को समर्पित कर दिया और सब कुछ बाबा का ही हो गया, तो फिर उसके अंदर जैसे जो बाबा की शक्तियां वही हमारी। तो बाबा कहता है अगर अगर ये इसमें पक्के हो गए तो बाबा की याद तो स्वतः ही रहेगी, देने वाले की याद तो स्वतः रहेगी। 1 घंटे की अवस्था भी चेक करो तो सदैव संकल्पों का आधार कोई ना कोई मेरापन ही होगा। ये बाबा ने बहुत गहरी बात बताई है कि अगर आप ये चेक करें, जैसे भी योग लगाएंगे हम थोड़ी देर में, तो उसके अंदर भी आपके संकल्प अगर बाबा को छोड़ के और कहीं जाते हैं,
तो वो जाएंगे ही वहां पे जहां पे कोई मेरेपन का हमने अधिकार रखा हुआ होगा। मेरेपन की निशानी सुनाई लगाव, कि वहां पे हमारा लगाव होगा। और लगाव की स्टेजेस हैं, लगाव की भी स्टेजेस हैं। एक है सूक्ष्म लगाव, लगाव माना कि उसमें भी किसी से हमारा कम लगाव होता है, किसी से ज्यादा लगाव होता है, तो बाबा कह रहा है उसके स्टेजेस हैं। एक है सूक्ष्म लगाव, जिसको सूक्ष्म आत्मिक स्थिति में स्थित होकर ही जान सकते हैं कि हमारा बहुत गहरा कहीं छुपा हुआ एक लगाव है किसी किसी पदार्थ से, व्यक्ति से, स्वयं के शरीर से। उसमें तो जब हम एकदम बाबा की याद में टिकेंगे, जब बुद्धि एकदम एकाग्र होगी, पानी ठहरेगा, तब हमें दिखाई पड़ेगा गहराई में कि इसमें क्या छुपा हुआ। तो कह रहा है बाबा सूक्ष्म लगाव तो वो हो गया। दूसरे हैं स्थूल रूप के लगाव, जिसको सहज जान सकते हो। स्थूल रूप का लगाव, मान लीजिए ये सोशल मीडिया एडिक्शन है, पदार्थों से एडिक्शन है, तो वो सब स्थूल का हो गया। सूक्ष्म लगाव का भी विस्तार बहुत है। बिना लगाव के बुद्धि की आकर्षण वहां जा नहीं सकती है, कि अगर हमारा वहां संकल्प जा रहा है तो इसका मतलब हमारा वहां पे लगाव है। तो बुद्धि का झुकाव वहां जा नहीं सकता। तो लगाव की चेकिंग हुई झुकाव। तो अगर कहीं लगाव होगा तो वहां पे झुकाव जरूर जाएगा, चाहे संकल्प में हो, वाणी में हो, कर्म में हो, संबंध में हो, संपर्क में हो, ना चाहते हुए भी उस तरफ लगेगा जरूर। क्योंकि अगर हमारा कहीं पे भी लगाव है, तो जैसे हमने एक रचना रच दी वहां पर, तो अगर रच दी गई तो उसका जो फल है, जो माना जो उसके साथ जो कर्म सिद्धांत जुड़ गया, वो तो फिर वो उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा, उससे हम नहीं बच सकते। हमने कैसा भी संकल्प किया है, अगर अच्छा किया है तो उसका जो फल है वो मिलेगा। वो भी उसका कार्मिक सिद्धांत है। अगर कहीं और हमने अपना लगाव जोड़ दिया है तो वो भी जरूर उसका फल मिलेगा। इस कारण व्यर्थ संकल्प का मूल कारण है लगाव। तो बाबा ने कहां से मुरली स्टार्ट करी और कितनी गहरी गहरी बातें, साइकोलॉजी की कितनी गहरी बातें बताई बाबा ने, कि संकल्प का मूल, ये जो व्यर्थ संकल्प है उसका मूल कारण है लगाव। इसको चेक करो। जिन बातों को आप नहीं चाहते हो वह भी व्यर्थ संकल्प के रूप में डिस्टर्ब करती हैं। इसका भी कारण पुराने स्वभाव और संस्कारों में मेरेपन की कमी है। कि मान लीजिए कोई ऐसी बात आती है जिसको हम चाहते हैं कि हम ना करें, मगर वो फिर आ जाती है सामने। मान लीजिए गुस्सा है, हम नहीं चाहते हम गुस्सा करें, कि हम चाहते हैं हम शांत रहें, मगर उसके बाद वो फिर आ जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने ये मन में ये माना हुआ है कि ये मेरा संस्कार है। ये बाबा ने बताया कि पुराने स्वभाव संस्कारों में मेरेपन की कमी है। और हमने ये नहीं समझा है कि ये जो मुझ आत्मा के जो ओरिजिनल जो संस्कार है, जिसको वास्तव में मुझे मेरा कहना चाहिए, वो शांति के संस्कार है। जो आत्मा अनादि रूप से जब परम धाम में थी, वो वाले संस्कार है। जब तक मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार है तो वह खींचेंगे। जब तक हमारे मन बुद्धि में कहीं में भी एक छोटा सा भी संकल्प होगा कि मेरा स्वभाव वास्तव में गुस्सैल तो है, तो अगर ये हमारा इस जब तक रहेगा तब तक वो नहीं जाएगा। जैसे मेरी रचना रचता को खींचती है, जैसे बाबा ने, जैसे हमने बात करी पीठ पीछे, कि जो हमने रचना रच दी तो वो रचता को खींचती है। जैसे मान लीजिए शिव बाबा क्रिएटर है, जब हम परेशान होते हैं, जब आत्माएं हम दुखी होती हैं, तो हम शिव बाबा को खींचते हैं, शिव बाबा आता है नीचे हम लोगों को दोबारा पावन बनाने। तो ऐसे ही जो हमने भी जो भी रचना रची है, वो चाहे जैसे उसमें भी कहते हैं कि अगर कोई बच्चा है तो वो माँ बाप को अपने आप ही खींचता है, चाहे जानवर का हो चाहे इंसान का हो। तो ऐसे ही वो रचना रचता को खींचती है। वैसे मेरा स्वभाव संस्कार रूपी रचना आत्मा को अपनी तरफ खींचेंगे। कि अगर हमने कहीं पे ये बोल दिया ये मेरा स्वभाव संस्कार है, या हमारे मन में कहीं पे भी दबा छुपा ये बात है ये मेरा संस्कार है, तो फिर वो अपनी तरफ खींचेंगे। क्योंकि आत्मा सत्य स्वरूप है ना, वो अपने आप से झूठ नहीं बोल सकती है। मेरा नहीं, यह शूद्रपन का संस्कार है। शूद्रपन के संस्कार को मेरा कहना ये महापाप है। बाबा कहता है कि जब आपका वो पुराने जन्म से बाबा ने नया जन्म दे दिया, संगम युग पे हम बाबा की गोद में आ गए, तो फिर तो जैसे हम पुराने अगर जीवन के अपने संस्कारों को अपना कहते हैं, तो बाबा कहता है ये तो गलत बात है। किसी आत्मा को अगर पुराने जन्म का याद भी आते हैं तो उसको भुलाया जाता है। बाबा कह रहा है यहाँ पर बाबा के दरबार में ये जो है ये चोरी भी है, महापाप है, और ठगी भी है। शूद्रों की चीज अगर ब्राह्मण चोरी करते हैं, अर्थात मेरा कहते हैं, तो ये महापाप हुआ। इससे शूद्रों की चीज बाबा ने बताई कि जितनी भी विकार वाली चीजें हैं वो सारी शूद्रों की है। अगर हमने उसको अगर अगर अपने मन में कहीं भी ये बोला कि मेरा संस्कार ही ऐसा, तो ये तो महापाप है। और बाबा ये सब कुछ आपका है ऐसा कहकर फिर मेरा कहना ये ठगी है। कि अगर हमने एक बार भी बाबा को बोला, जैसे वो हरिश्चंद्र के लिए बताते हैं कि राजा हरिश्चंद्र ने बोल दिया कि ये आपका है, तो फिर उसके बाद वो उससे मुक्त हो गया। उसी तरीके से अगर हमने एक बार आरती में, तो हम कितनी बार कहते हैं कि सब कुछ तेरा क्या लागे मेरा,
तो बाबा कहता है अगर एक बार बाबा का बोल दिया ये आपका है और फिर उसके बाद अपना मानना, ये तो ठगी है। और इसी प्रकार के पाप होने से, पापों का बोझा बढ़ते जाने से बुद्धि ऊंची स्टेज पर टिक नहीं सकती, क्योंकि आत्मा ने अगर कोई भी पाप करा तो वो फिर वापस परम धाम की वो याद भी नहीं कर सकती। जाना तो बहुत दूर है, एक्चुअल में जाना तो बहुत दूर है, जो हम योग की बात करते हैं वो भी नहीं कर सकती। इस कारण व्यर्थ संकल्पों के नीचे की स्टेज पर बार बार आना पड़ता है और फिर चिल्लाते हैं कि क्या करें। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, वो दिन में सवेरे खा पी के अपना जाते हैं और फिर शाम तक, रात तक उनके पैर में दर्द होने लग जाएगा, कभी कुछ होने लग जाएगा, गलती खुद करेंगे, पूरे दिन खेलेंगे, ध्यान नहीं रखेंगे, और फिर शाम को बोलते हैं कि हमारे ये दर्द हो रहा है। बाबा कह रहे हैं ऐसे ही आप करते हो, गलतियां आप करते हो, फिर जब परिस्थिति में फंस जाते हो फिर आप कहते हो बाबा इससे निकालो, बाबा इसमें हमारी मदद करो। तो बाबा कहते हो क्या करें।